बेशक गद्दार न तुमसे संभाले गए, मगर इतने बड़े गुनहगार तो हम भी न थे कि बेआबरू करके जो यूं निकाले गए। जी हाँ, ये पंक्तियां फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अहमदाबाद के अधिवेशन के दौरान हरियाणा प्रदेश के एक दमदार व प्रभावशाली नेता होने के बावजूद कैप्टन अजय यादव के साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, उससे तो ये 100% लगने लगा है कि प्रदेश कांग्रेस में बचे मुट्ठी भर प्रभावशाली नेता भी अब देर सवेर अपने लिए कोई दूसरा घर तलाशना शुरू कर देंगे। कांग्रेस के अधिकांश प्रभावशाली नेता पार्टी को टाटा कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव का प्रदेश कांग्रेस में अपना एक अलग ही मुकाम है। कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ साथ कैप्टन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने एक्शन लेते हुए उन्हें ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय पद से हटाकर डॉक्टर अनिल जयहिंद को इस पद की कमान सौंप दी है। कैप्टन अब हाईकमान के इस फैसले से खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन को पद से हटाने का पत्र ऐसे समय में सामने आया जब खुद कैप्टन महाराष्ट्र के सोलापुर में ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो वह बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। क्या पार्टी के किसी राष्ट्रीय स्तर के पद की जिम्मेदारी निभाने वाले किसी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी दल को शोभा देता है? भले ही कैप्टन को हटाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन को हटाया गया उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कई मौकों पर कैप्टन खुद कह चुके हैं कि पार्टी में अब उनका दम घुटने लगा है। पार्टी के कई फैसलों बाद गुटबाजी को लेकर कैप्टन कई बार असहज होते रहे हैं। इस व्यवहार के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अब कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस में दाल गलने वाली नहीं है और वे भी अन्य बागी नेताओं की तरह अपना कोई नया घर तलाशेंगे। प्रदेश की सियासत में अपना खास रसूख रखने वाले अनेकों नेता कांग्रेस को अलविदा कह दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैप्टन अजय यादव एक सैनिक रह चुके हैं और इसलिए वो जो भी बयान देते हैं बिना किसी हानि या लाभ के सरल मन से देते हैं। फिलहाल पार्टी हाईकमान के इस फैसले से कैप्टन के समर्थकों में भी मायूसी छाई हुई है, जिसके चलते चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अब कैप्टन जल्द ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच चली आ रही ये राजनीतिक अदावत कोई नई नहीं बल्कि काफी पुरानी है। जिस वक्त प्रदेश की हुकूमत की बागडोर हुड्डा के हाथों में हुआ हुकूमत करता थी और कैप्टन उस हुकूमत में वजीर हुआ करते थे, तब भी कैप्टन हुड्डा के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने में कोई संकोच नहीं करते थे। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस के एहसानों को भी सदैव याद रखा और उन्होंने अपनी इस जंग को सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की स्वार्थी नीति और नियत के खिलाफ ही रखा और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण भाव में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि कुछ समय से हुड्डा के प्रति कैप्टन के बयानों में भी नरमी नजर आ रही थी, लेकिन गत लोकसभा चुनाव में खुद कैप्टन की गुरुग्राम से टिकट कटने और उसके बाद बेटे चिरंजीव राव की रेवाड़ी विधानसभा सीट से हुई हार ने कैप्टन को अंदर से तोड़कर रख दिया और इसी हार और मात के कारणों के चलते कैप्टन और हुड्डा के बीच अलगाव और ज्यादा दिखाई दिया, जिसके चलते परेशान कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। लेकिन तब उन्होंने समय रहते अपने फैसले को बदल लिया और जनता के बीच जाकर के खुद के जख्मों के भरने का इंतजार करने लगे। किंतु अब ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन पद से हटाने के बाद से कैप्टन और भी ज्यादा जख्मी हो गए हैं और अपने दुश्मनों से आर पार के करने की मूड में दिखाई दे रही हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कांग्रेस हाईकमान कैप्टन के खिलाफ लिए गए इस तरह के फैसलों से खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और भूपेंद्र हुड्डा सरीखे जो नेता अपनी सियासी विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस की गोभी खोदने का काम कर रहे हैं और नेताओं के प्रति पार्टी हाईकमान का मौन रवैया पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। हैरत की बात तो यह भी है कि हाईकमान की ओर से की जाने वाली इस प्रकार की कार्रवाई से खुद हुड्डा पिता पुत्र और उनके चेले चपाटे बचे रहते हैं और कुमारी शैलजा चौधरी, बीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला व कैप्टन जैसे स्पष्ट बोलने वाले और पार्टी को मजबूती देने वाले लोग किसी न किसी रूप में बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं और सही मायने में कांग्रेस की यही पक्षपाती कार्रवाई प्रदेश में कांग्रेस की कब्र खोदने का काम कर रही है। खैर, अब देखना यह है कि क्या कैप्टन अजय यादव पार्टी हाईकमान की ओर से यूं बेआबरू किए जाने के बाद अब कांग्रेस में रह पाएंगे या फिर अपने अहिरवाल के ही सबसे दिग्गज नेता एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार हुड्डा कांग्रेस में तब्दील हो रही कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की रिपोर्ट।